मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तिरुपति बाला मंदिर में मिलने वाले प्रसादम यानी कि लड्डू विवाद और लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार यानी कि चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कर अब जल्द एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के बाद मामले में बड़ी कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है। मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आजादी दिलाने के साथ साथ धर्म परिवर्तन मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर आज विश्व हिंदू परिषद तिरुपति शहर में एक बैठक करने वाला है। वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की एक दिन की इस बैठक में मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आजादी दिलाने और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। आंध्रा, तेलंगाना, अन्य दक्षिणी राज्यों से हिंदू संत इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें वीएचपी के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग बागड़ा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं राज्य सरकार ने रविवार को तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इधर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी, इसी के आधार पर कार्रवाई होगी ताकि ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। So, as I said, we have established a system of testing ghee for adulteration in TTD for the first time in the last 3 months. Never in the history of TTD we have tested ghee for adulteration outside, in outside labs. But in-house we don't have a capacity to test. Outside also we never attempted. This is the first time that we started doing it, and we continue to do that. This will ensure that there is a quality check, there is a quality control system in place, and if anybody tries to supply any adulterated thing, they will be naturally blacklisted and other legal actions will be taken. And as I said, 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो छूट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमें निगाह रखनी पड़ेगी इन सब चीजों में, और धर्माचार्यों के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। एक सरकारी ऑफिसर भी उसमें रहे, मगर उनका पात्र कम होना चाहिए। धर्माचार्यों का निर्णय और उनके हाथ में पूरे भारत के जितने भी मंदिर हैं, इनके पास होना चाहिए। अब ये आवश्यक है कि इन मंदिरों में स्वार्थी लोग, ऐसे लोग घुस जाते हैं व्यापार के दृष्टि। और इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ में फिर मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इधर सेना ने इलाके को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। कई इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर, मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है, जहां पर कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। तो एनकाउंटर से जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 23 घंटे के बाद एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। कल देर शाम सेना ने जंगल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी की। इसके बाद दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। सूत्रों के मुताबिक जंगल में 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं। 23 घंटे बाद उन्हीं आतंकियों ने एक बार फिर से सेना पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों की कॉम्बिंग भी शुरू कर दी है। तो जहां एक तरफ सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव की तरफ, सेना भी लगातार
अलग स्तर पर मोर्चा संभाले हैं। कुछ जानकारियां के करके आपके सामने साझा कर दें। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर सितंबर की बात की जाए, सितंबर में 9 आतंकी कुल ढेर किए गए थे और साथ ही साथ अब तक कुल 3 जवान शहीद हुए हैं। 2 सितंबर याद कीजिए, जहां पर सुजवान में 1 जवान शहीद हुआ था। इधर 9 सितंबर चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।